करें सिंपली गाइस, आज की वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कल मैंने आप लोगों को एक अपडेट दिया था वो वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग। अब पहले क्या होता था कि पहले जो है आपको कई सारे पोस्ट में देखने को मिलते थे, जैसे कि आपका जो है एसबीआई में और कुछ रेलवे वगैरह में भी मिल जाते थे और जो है वेटिंग लिस्ट का देखने के लिए। तो उसके बाद एसएससी सीजीएल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो है वेटिंग लिस्ट के लिए कैंडिडेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे आपको एक नया अपडेट देखने को मिला है। इस अपडेट में ये बताया गया है कि इस बार से जो है एसएससी सीजीएल में वेटिंग लिस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कैंडिडेट लोगों का सवाल है कि क्या वेटिंग लिस्ट से ज्यादा कैंडिडेट लोगों की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर मैं प्रीवियस टाइम लाइन के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो प्रीवियस टाइम लाइन में जो टीयर 2 के जो पेपर होते थे, आपके दो पेपर होते थे, दो पेपर होते, यानी कि टीयर 2 में जो पेपर होते थे वो सिंपली जो है दो शिफ्ट में इसके एग्जाम होते थे। और दो शिफ्ट में एग्जाम होते थे तो इसमें बेसिकली जो है नोटलाइजेशन और बोनस का ज्यादा जो है कैंडिडेट लोगों को इसके लेवल के अकॉर्डिंग से प्रोवाइड किया जाता था स्कोर। लेकिन इस बार जो एग्जाम है वो ओनली आपका स्टार्टिंग में स्किल टेस्ट है 18 को, फिर उसके बाद 19 को आपका मेंस एग्जाम है। तो देखिए गाइस यहाँ पे अगर मेंस की बात करें तो एग्जाम आपका मल्टीपल शिफ्ट में अगर कंडक्ट नहीं होता है तो समझ सकते हैं कि फिर उसके बाद इसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन या तो कोई भी बोनस के रूल लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन एक जो है आपका मल्टीपल शिफ्ट वाला जो प्रोसेस है इसको एक प्रकार से जो है हटा दिया गया, तो एक प्रकार से जो है वेटिंग लिस्ट इसमें इंक्लूड कर दिया गया। तो ये अच्छी खबर है कि अगर वेटिंग लिस्ट अगर अलाउ हो जाता है सीजीएल में तो जो कैंडिडेट 1 नंबर 2 नंबर 1.5 नंबर 0.25 नंबर 2.5 से 3 नंबर के बीच में उनके रिजल्ट रुक जाते थे, यानी कि उनका साल जो है फिर से जो है उनको प्रिपरेशन करना पड़ जाता था। तो लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अब वेटिंग लिस्ट के थ्रू उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी और वेटिंग लिस्ट के थ्रू उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक अपडेट और आ रहा है। अब कई सारे कैंडिडेट लोगों का कहना है कि मेरे अच्छे नंबर होने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरे फ्रेंड का इतने अच्छे स्कोर नहीं है तभी उसका सिलेक्शन हो गया। इसका क्या रीजन होता है? तो आप लोगों को मालूम होगा कि टीयर 1 जो एग्जाम हुआ था आपका मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। जो एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं इसमें नोटलाइजेशन के रूल जरूर जो है लागू किए जाते हैं। अब इसके थ्रू जो है मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में ही मैंने वीडियो क्रिएट किया था तो आपको बताया था कि जो है एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब स्टूडेंट तो एग्जाम देने के बाद तो कहते हैं कि नहीं मेरा तो एक्यूरेसी सही है, मेरे से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। कोई कहता है नहीं मेरा एक्यूरेसी इस लेवल का है, कोई कहता है ऐसा है मेरा एक्यूरेसी उस लेवल का है। तो देखिए कहने से कुछ नहीं होता। अब हम जाते हैं एग्जाम देने, एग्जाम दे के आते हैं तो कहते हैं कि आज का पेपर तो बहुत अच्छा आया था, और फिर उसके बाद जब हम आके अपने रूम पे जब इसको सेट करते हैं देखते हैं तो मैंने कहा तो ये वाला क्वेश्चन आते आते गलत हो गया। तो मैक्सिमम कैंडिडेट लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं तो जो भी आप क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में दो सोच और समझ के दो, जल्दबाजी में तो कभी दो ही मत। जो कि जल्दबाजी में मैक्सिमम कैंडिडेट बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो फिर उसके बाद बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मुझे इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे याद हो गए थे। फिर उसके बाद जब मैं देखा मैंने कहा इसका आंसर तो मैंने वो किया है, जब देखा तो मैंने कहा कि ये इसका तो प्रॉपर तरीके से पूरा रॉन्ग ही हो चुका है। तो कैंडिडेट कहते नहीं 100% मेरा एक्यूरेसी है, तब भी मेरा नहीं हुआ। अब इसी का जो है यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला है कि ज्यादा नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है, कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया है। अब यहाँ पे 120-125 है, 120-125 है, उनका सिलेक्शन हो गया, 135 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसमें आप लोगों को मैं बताया था ना कि डिफिकल्ट शिफ्ट, मॉडरेट और इजी शिफ्ट, इसके अकॉर्डिंग से आपको नंबर दिए जाते हैं। जो इजी शिफ्ट वाले जो कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा कम नंबर दिए जाएंगे, जो मॉडरेट वाले हैं उसको थोड़ा ज्यादा दिए जाएंगे, जो हार्ड शिफ्ट के उनको कुछ और भी ज्यादा दिए जाएंगे। यानी कि गाइस सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है ना वो होता है हार्ड शिफ्ट वालों के लिए। जो कैंडिडेट हार्ड शिफ्ट है उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे रिवाइज रिजल्ट को लेके अभी भी कुछ कैंडिडेट लोग के रिजल्ट भी शो नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट भी नहीं आए हैं। तो यहाँ पे एक अपडेट आया था कि रिवाइज रिजल्ट होगा। तो क्या वाकई में रिवाइज जो है रिवाइज रिजल्ट होगा कि नहीं होगा? तो फाइनली मैं बता दूं कि यहाँ पे मुझे नहीं लगता 99% कि आप लोगों का जो है रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा।
क्योंकि एसएससी ऑलरेडी इतना कैंडिडेट लोगों को जो है टीयर 2 में शॉर्ट लिस्टेड करती है, फिर उसके बाद उसको इतने कैंडिडेट लोगों से फिर से छटनी करनी पड़ेगी, तब उसके बाद 14,000 के आसपास पोस्ट तक लोग पहुंचेंगे। अब यहाँ पे छोटे छोटे इशू के कारण कैंडिडेट लोगों का निकालने का उसके पास फंडा है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट है तो फिर उसके बाद इसके अकॉर्डिंग से अपना जो है देख लेगा। अब यहाँ पे जो सवाल उठ रहा है एक चीज को लेके, तो देखिए अगर वेटिंग लिस्ट अगर अलाउ होता है तो इसी बार से जो है 2026 से ही अलाउ हो जाएगा, यानी कि एग्जाम देने के बाद फिर जो है ज्वाइनिंग होने के बाद तब वेटिंग लिस्ट जो है जारी किया जाता है। अब इसमें जो अपडेट आ रहा है कि इसमें एक 3 नहीं 4 वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। अब देखिए जो डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कितने हैं, और जो अगर मैक्सिमम कैंडिडेट है तो उनको 4 वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा, अगर मीडियम है तो उनको 3 ही वेटिंग लिस्ट में देखने को मिलेगा। अब देखिए गाइस, फिक्स फ्लोट के बारे में मैं आपको बता दूं, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा फॉर एग्जांपल के साथ। और फिक्स फ्लोट यानी कि फिक्स, किसी भी जॉब पे फिक्स हो जाना, यानी कि गाइस जो पोस्ट चाहे डिपार्टमेंट आपको एक बार अलॉट हो गया, अगर आपको एक बार अलॉट हो गया तो वही फाइनल लॉक हो जाता है, और आगे की लिस्ट में जो अपग्रेड और रिवाइज रिजल्ट में पोस्ट नहीं बदलती। ओके, अगर जो फिक्स हो गया पोस्ट तो फिर नहीं बदलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल पे आपने जो है तीन पोस्ट आपने सेलेक्ट किया है, इनकम टैक्स, चाहे आपका एग्जामिनर चाहे ऑडिटर, तो सपोज दैट आपको ऑडिटर पोस्ट मिल जाती है। ऑडिटर जब मिल जाती है तो आपके मार्क्स के आधार पे आपको ऑडिटर मिल गई, और लेकिन वो आपका एक फिक्स ऑप्शन चुना है। ठीक, तो आपने क्या चुना है? फिक्स ऑप्शन चुना है। जब आपने फिक्स ऑप्शन चुना है तब आप चाहे तो बाद में कट ऑफ घटे चाहे बढ़े, लेकिन आपकी जॉब एग्जैक्टली इसी पे फिक्स रहेगी। न तो आप अगली जॉब में जा सकते हैं, न तो अगली जॉब के लिए रिजाइन कर सकते हैं, किसको रिजाइन करके ये वाली जॉब पकड़ लें। तो ये आपका फिक्स लेवल का हो गया। अब फ्लोट लेवल का क्या होता है कि जिसमें वो एक टेंटेटिव बेसिस होता है। जब कोई भी जॉब आप कर रहे हैं तो फिर उसके बाद अगर आपको जैसे रिपीटर वगैरह होते हैं तो उनको क्या होता है कि वो छोटे पोस्ट पे रहते हैं, जब उनको मौका मिलता है तो अच्छी खासी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट को पकड़ लेते हैं। ऐसे 2400 ग्रेड पेपर है, 2600 ग्रेड पेपर जो कर रहे हैं, जब मौका मिलता है तो 4600 4200 ग्रेड वाली पोस्ट उनको मिल जाती है। तो ये देखिएगा इस यहाँ पे फ्लोट का मतलब जो पोस्ट वो बेसिकली जो है टेम्परेरी बेसिस पे होता है। अगर आगे की लिस्ट में आपकी पोस्ट जो है मिल सकती है तो डेफिनेटली वो अपग्रेड भी हो जाएगी। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसमें अपॉर्चुनिटी होती है अपग्रेड करने का। सपोज दैट आप मान लीजिए कि टैक्स आपका जो है इंस्पेक्टर है, एग्जामिनर है, ऑडिटर है, 3 पोस्ट यहाँ पे है, और सपोज दैट यहाँ पे आपको ऑडिटर अगर मिल जाता है तो फिर उसके बाद आप फ्लोट ऑप्शन चुने हैं, और फिर यहाँ पे बाद में जब रिवाइज रिजल्ट या जो है वेटिंग मूवमेंट हुआ तो आपकी मेरिट में एग्जामिनर जो है एग्जामिनर मिल सकती है। तो देखिएगा इसमें सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि फिक्स का मतलब जो पोस्ट आपने सिलेक्ट कर लिया है तो आप एग्जैक्टली एकदम कांस्टेंट, और फ्लोट का मतलब वह टेम्परेरी रहेगा। टेम्परेरी रहेगा, आप चाहें तो बाद में भी अपने स्कोर के अकॉर्डिंग से आप जो को चेंजेस कर सकते हैं। और कुछ कैंडिडेट ये चाहते हैं कि हम अपने लोकेशन में ही रह के जॉब करें। अब कुछ जयपुर के हैं तो चाहते हैं कि हम जो है अपने चेन्नई में ही रह के जॉब करें, तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी उनको दे दी गई है इस बार से। ओके, तो सो गाइस आज वीडियो में ये छोटा सा अपडेट था। ये अपडेट कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पहले ही दे दूंगा। हम गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।